अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। और जनाब मतलब T20 वर्ल्ड कप पे मैं इसलिए रुकी बिकॉज दिस T20 वर्ल्ड कप इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी डिफरेंट T20 वर्ल्ड कप। एक तरफ जहां हम कल ये बात कर रहे थे कि क्राउड नहीं दिख रहा, एंटीगा में तो खाली है, बिल्कुल सीट्स खाली है, मगर फिर जब टर्न अराउंड्स देखने को मिलते हैं तो ऐसे ऐसे टर्न अराउंड्स देखने को मिलते हैं दैट वन फाइन मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप। और जो मैच अगर सुबह उठ के नहीं देख रहे थे उनके लिए एक शॉकर था दैट अफगानिस्तान हैज़ बीटन ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान एक और बड़ी टीम को हराने में कामयाब हो गई। अफगानिस्तान slowly and gradually they are creeping in, they are moving further, they are moving forward, their passion, their determination वो सारी दिख रही है और वो दिखते दिखते आहिस्ता 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 करके अफगानिस्तान इज बीइंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे। ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस तरह का मुकाबला हुआ, यू नेम गुलबदीन नायब, यू टॉक अबाउट देयर ओपनर्स, मतलब जितनी तारीफ की जाए इस टीम की कम है बिकॉज दे fought as a team, they stood as a team and they literally fielded as a team as well। बात करेंगे इस मैच के हवाले से और भी डिस्कशन होगी। आज जो है वो एक और मुकाबला होगा जहां पे इंग्लैंड और यूएसए एक दूसरे के आमने सामने होंगे विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर इंग्लैंड एज वेल। उसके हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट पे तो होगी ही हमारी बात। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा जैसी अभी आपने कहा कि जो लोग मैच नहीं देख पाए वो जागे, तो उनके लिए तो मंजर ही कुछ और था। ये बिल्कुल ऐसा ही है जब पाकिस्तान 2022 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेल रहा था और हॉलैंड और जनूबी अफ्रीका का मैच था। जब लोग जागकर उठे सुबह तो उनके लिए मंजर ही और था कि हॉलैंड ने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया। तो बिल्कुल ये T20 क्रिकेट का एक खासा है कि आपको जो निस्बतन कमज़ोर टीमें हैं, वैसे अफ़गानिस्तान की टीम को आप इन दिनों में इस फॉर्मेट में कमज़ोर नहीं कह सकते, लेकिन बाकी तमाम चीज़ों के एतबार से ऑस्ट्रेलिया से उनका एक फ़र्क बहरहाल ज़रूर है। लेकिन उसके बावजूद जैसा आपने कहा कि उन्होंने एक टीम की हैसियत से खेला तो उन्होंने हैरान ज़रूर किया और उन्होंने लोगों को ख़बरदार भी किया कि अब हमारे बारे में आप ख़ास किस्म की हिकमत अमली हर वक्त बनाए रखें, हमें किसी भी वक्त आसान मत समझें। बिल्कुल। और उससे ज़्यादा एक और चीज़ जो हुई, इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया अब इस वजह से बिकॉज अब जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कल एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टेस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो माना जाता है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बहुत ज़्यादा आई बॉल्स कलेक्ट करता है। मगर अब ऑस्ट्रेलिया के लिए एक तरीके से मस्ट विन है वो मैच अगर ऑस्ट्रेलिया ने सेफ जोन में रहना है बिकॉज उसके बाद अफगानिस्तान ने बांग्लादेश से खेलना है। अफगानिस्तान हैज़ गॉट द कैपेबिलिटी टू हैंडल बांग्लादेश। सो लेट्स सी कि ये ग्रुप जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। इनफैक्ट दोनों ग्रुप्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गए और दोनों ग्रुप्स के जो पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन है उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। खुशामदीद कहते हैं जोर का जोर के फैमिली मेंबर्स को। सोहेल तनवीर और मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। वेरी इंटरेस्टिंग दोनों ग्रुप। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग दोनों ग्रुप। और जो है इंडिया सारे मैच जीत के भी अभी भी सेफ जोन में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और जो है मतलब वैसे मैं कभी कभार ये सोचती हूँ, अभी आज बात भी हो रही थी कि जब जब यूएसए खेलेगा हमारा दिल दुखेगा। आज यूएसए जो है वो फिर इंग्लैंड के आमने सामने होगा। बट जस्ट फॉर अ थॉट, अगर यहाँ पाकिस्तान होता तो घुट घुट के मरने से बेहतर है बंदा एक ही दफा मर जाए ना। मसला ये ऊपर से हार रहा है तो ज्यादा दिल दुखता है। एग्जैक्टली। नहीं तो ये अगर तो यही हमारी हालत हुई होती वसीम, फिर मैं वही कह रही हूँ ना, घुट घुट के मरने से बेहतर है बंदा एक ही दफा मर जाए। नहीं, जिस तरह के अभी हम क्रिकेट देख रहे हैं, जिस तरह कंडीशंस हम देख रहे हैं, तो वो स्टिल बिलीव कि आई थिंक पाकिस्तान यहाँ पे बेहतर क्रिकेट खेल सकता था अगर प्लेइंग 11 ठीक कर लेते, अबरार को ले आते। दिल की तसल्ली को ये ख्याल अच्छा है, यहाँ पे बेहतर खेल सकते। बट या अफगानिस्तान यार हमने जिसके लिए तैयारी की हमें जाने का मौका ही नहीं मिला, तो ये ज्यादती है ना। हमने तो देखे तैयारी पूरी जो है टीम जो बनाई वो वहाँ के लिए बनाई थी, तो हम वहाँ जा ही नहीं सके। तो फिर अब खैर तो कुछ होता है इस तरह के कामों में। बनाने की इजाज़त मिलनी चाहिए थी, एक अमेरिका के लिए, एक वेस्ट इंडीज़ के लिए। क्यों खुसूसी वाइल्ड कार्ड पहले एक सही बना लो। एग्जैक्टली, पहले एक सही। बट लेट्स नॉट ओवरशैडो अफगानिस्तान विन टुडे। हम पाकिस्तान के डिस्कशन पे बिल्कुल जाएंगे, बट अफगानिस्तान विनिंग वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विद ऑनेस्टली बीइंग वेरी डोमिनेंट। एक मैक्सवेल थे जो चैलेंज लगा अफगानिस्तान के लिए, बट जहां मैक्सवेल आउट हुए उसके बाद इट वाज नो वे टर्निंग बैक एंड अफगानिस्तान वाज टोटली ऑन द ग्रूव। नहीं बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो अफगानिस्तान की आपको अच्छी परफॉर्मेंस नजर आती है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया दे वर प्रीटी होपलेस इन द फील्ड। अगर आप देखते हैं टॉस वाला डिसीजन भी उनका समझ से बाहर था कि क्यों उन्होंने पहले
वो उनको बैटिंग पहले कराई है। इस पिच के ऊपर नॉर्मली हम देखते हैं पहले रन ऑन द बोर्ड, बाद में पिच स्लो से स्लो ही हो रहा था और इसके ऊपर हेल्प मौजूद थी ऑलरेडी। लेकिन अफगानिस्तान की यार जिस तरह टीम जो यूनिटी की, हम टीम स्पिरिट की, जिस जज्बे की हम बात करते हैं ना, तो वो मेरे ख्याल में आप लगा दें स्क्रीन के ऊपर और प्लेयर्स को दिखाएं कि ये दैट्स व्हाट यू नो द क्रिकेट इज़ अबाउट। जब आप इतने बड़े लेवल के ऊपर खेल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता देखिए उन्होंने सारी टीमों को हराना, पाकिस्तान से वो पहले ही जीत चुके हैं, शायद इंडिया से भी नहीं जीते वो, और एक इंग्लैंड से नहीं जीते हुए, साउथ अफ्रीका से भी शायद नहीं जीते। बाकी जितनी भी टीमें हैं सबके खिलाफ उन्होंने कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं। और एकदम से मतलब दे वर रेटेड बिफोर द वर्ल्ड कप, नॉट ओनली बाय अस, मतलब आप दुनिया भर के पंडित देखते हैं, उन्होंने इनको देखते हुए कंडीशंस को देखते हुए, जिनके प्लेयर्स की क्वालिटी के देखते हुए ये था कि ये सुपर 8 में जाएंगे, कुछ ने सुपर 4 में कभी बात किया है कि सेमीफाइनल तक भी जाएंगे, और उन्होंने अपने चांस ब्रायन लारा वोटेड फॉर देम के नहीं जी सेमीफाइनल में मुझे कहीं अफगानिस्तान आती हुई दिखती है। हाँ देखिए, अब जिस तरह क्रिकेट उन्होंने कल खेली है, लेकिन उनके लिए फिर वरी का साइन वही है। देखें कि एक ही हम कहते हैं जी, एक ही बंदा उनको जिता सकता है, गुरबाज, और गुरबाज ने ही कल रन्स किए हैं, साथ में हमने देखा इब्राहिम ने रन्स किए। तो ये दो ऐसे थे कि जो ऑन एंड ऑफ रन्स करते हुए आ रहे थे। तो नीचे वाला प्रॉब्लम इनका अभी तक वही है, बिल्कुल ना, तो जहां मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ, जब इन्होंने इन दोनों के बगैर, स्पेशली गुरबाज के बगैर जीतना शुरू कर दिया, तो फिर तो ये कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। बॉलिंग में देखें दिरोंट, उसके ऊपर सिर्फ राशिद के ऊपर इन्हिसार नहीं है, अब फारूकी देख लें, फिर कल नवीन जिस तरह स्टेप अप उसने किया है, तो बॉलिंग में वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं कि दे फाउंड देयर मैच विनर्स। बैटिंग के अंदर एक दो लड़के अगर और थोड़ा सा परफॉर्म नीचे करना उन्होंने शुरू कर दिया, फिर तो डेफिनेटली ये सुपर 4 और उसके बाद आगे भी जा सकते हैं। बिल्कुल। और जो आप ओपनर्स की बात कर रहे हैं, एक स्टैट मैं शेयर करती चलूँ आप लोगों से कि अब तक इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो ओपनर्स के 100 बनाने की 3 दफ़ा हुआ है कि ओपनिंग पार्टनरशिप ने 100 रन्स बनाए हैं, वो तीनों दफ़ा अफगानिस्तान ने किए हैं। सो हाउ इम्पोर्टेंट एंड हाउ ओवर डिपेंडेंट अफगानिस्तान टीम इज़ ऑन देयर ओपनर्स। सो अगर अब किसी टीम ने उनको टैकल करना है तो ओपनर्स को आउट करना सबसे पहली। लेकिन देखिए उनकी क्वालिटी ये है कि नॉट ओनली कि वो 100 की पार्टनरशिप लगाते हैं, लेकिन जिस टेम्पो के साथ वो खेलते हैं, ठीक है, जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो खेलते हैं, कल भी अगर देखते हैं कि शुरू में ही रन उन्होंने बनाए, और इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस, द पिच, कि यहाँ पे पावर प्ले में आपको अच्छा खेलना है, नया बॉल बैट के ऊपर आ रहा है, तो पहले 10 ओवर में निस्बतन ज़्यादा रन्स बन रहे हैं। तो वो मतलब वो डीप प्ले के या उस तरफ नहीं वो गए, उनको रन्स उन्होंने करने थे। और इनकी यही गुरबाज की भी क्वालिटी है, इब्राहिम दोनों की देखते हैं हम कि जब वो खेलते हैं तो वो रन्स करते हैं। अब वो स्ट्राइक रेट 200 से 250 120 वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो सकता है, लेकिन इंटेंट उनका कभी भी ऐसा नहीं रहा कि हम विकेट सेफ रखें। उनका मकसद यही है कि हम रन्स करेंगे तो टीम हमारी आगे जाएगी। तो कल आई थिंक एक ज़बरदस्त डिस्प्ले लगा। बस वही था जब वो था मैक्सवेल खेल रहा था, लग रहा था कि वो एपिसोड दोबारा ना हो जाए। 2023 फिर मैंने गौर से देखा कि दोनों टांगों से खेल रहा है, मैंने कहा अब नहीं होता इससे। एक टांग इंजर्ड होती तो शायद वो कर जाता, 2 टांगों से ये नहीं था। सुहेल साहब, ये अच्छा, इसका मतलब है कि अफगानिस्तान ने फिर बदला लिया फौरी तौर पर 2023 का, और उन्होंने एक बड़ा मैच हराया है ऑस्ट्रेलिया को। देखिए, बदला क्रिकेट में तो नहीं होता, बट ऑब्वियसली इट्स अ बिग डे फॉर देम, फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट। बदला ही तो होता है, रिवेंज तो ये तो चलता है। एशेस पूरी रिवेंज पे खेली जा रही है इतने सालों से, वो स्पेक्टेटर के अंदर होती है, प्लेयर्स के अंदर नहीं होता है ऐसा। बट बहुत अच्छा मुझे, मैं तो फैन मतलब हूँ, मैं तो मेरी टॉप 8 में भी थे वो अफगानिस्तान, और नोइंग द कंडीशन मुझे पता था वो सूट करती है इन टीम अफगानिस्तान की टीम को। बट कल की जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी, जिस तरीके से उनके ओपनर्स खेले, बहुत मुश्किल कंडीशन थी, बॉल स्विंग भी हो रहा था और सीम भी हो रहा था, और उसके साथ एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल रहा था, जो कि आप नॉर्मली एशियन बैट्समैन को देखते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। हम वी आर नोन कि जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हम स्ट्रगल करते हैं। तो आप दोनों ओपनर, स्पेशली गुरबाज की मैं बात करूँगा, तो उसकी बेस्ट चीज़ ये है कि उसने पैट कमिंस की 3-4 बॉलें उसको प्लेन मिस हुई, बट उसने प्रेशर नहीं लिया, उसने 5वीं बॉल पे निकल के छक्का करा दिया उसको, तो वो अपनी गेम को छोड़ता नहीं है, वो अपने इंटेंट को नहीं छोड़ता है। मुश्किल कंडीशन थी, वो उस मुश्किल फेज़ को उन्होंने सी ऑफ किया, और जो मेरे ख्याल में पूरे मैच को अगर या उनकी बैटिंग को सम अप करेंगे तो एक ओपनिंग पार्टनरशिप ही जो है वो पूरे मैच पे हावी रही है। उसके बाद तो आप देखें कि 120 पे पहला आउट होता है तो दे ओनली मैनेज टू स्कोर 28 रन इन लास्ट 4 ओवर। तो वो कहीं ना कहीं जाके ऑब्वियसली उनके लिए एक ये वरिंग साइन भी है कि वो बस सिर्फ 2 बंदों पे बैटिंग में डिपेंड कर रहे हैं, जैसे वसीम भाई ने कहा। तो बड़े मैचेस आप कभी कभार तो जीत लेते हैं,
बट अगर आपने कंसिस्टेंट टीम बनना है तो फिर आपको यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इवन इन मिडल। लाजमी नहीं ना कि गुरबाज ने हर मैच में रन तो नहीं करने, कभी फेल भी होना है, हर बैट्समैन होता है, बड़े से बड़ा बैट्समैन भी होता है। हुआ अभी पिछले मैच में वर्सेस तो फिर आपने देखा कि उनका वो हाल क्या हुआ, दे हार्डली मैनेज टू स्कोर रन्स। तो ये एक वरिंग साइन उनके लिए है कि अभी उनके पास बैटिंग में सिर्फ 2 से 3 बंदे हैं जिनके ऊपर वो हैवीली डिपेंडेंट है। तो जिस दिन उनके पास दे फाइंड अनदर 1 or 2 गुड बैटर्स इन मिडल ओवर और लोअर मिडल ऑर्डर उनको अगर मिल गया तो फिर आप देखेंगे कि ये एक रियल फोर्स बन के उभरेंगे। अभी तो ये ऑन एंड ऑफ अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, कभी मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, लेकिन फिर आप ये नहीं कह सकते कि हर मैच में ये किसी बड़ी टीम को हराएंगे। बट अगर और जिस तरीके से उनकी क्रिकेट आगे जा रही है, आई एम श्योर कि आने वाले सालों में दे विल फाइंड फ्यू बैटर्स जो कि मिडल ऑर्डर की इनकी जो कमज़ोरियाँ हैं उनको फिल इन करेंगे। दूसरा ऑस्ट्रेलियन साइड पे कल जो फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया की वो जो है मुझे मतलब लगा कि ऑस्ट्रेलिया को आप नहीं देखते इस तरह की फील्डिंग करते हुए। कैचेस छूटे, 2-3 बाउंड्रीज हो गई, मतलब इस तरह छोटे टोटल में ये 10-12 रन बड़े मैटर करते हैं। तो वो कल ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी ऑफ कलर लगी मुझे बॉलिंग में। वो जैसे डिसीजन तो मैं खैर उन्होंने मॉइस्चर देख के शायद वो डिसीजन लिया था, दे थॉट कि मे बी दूसरी इनिंग में शायद पिच बेटर हो जाए, मॉइस्चर थोड़ा ड्राई अप हो जाए, बट वो हुआ नहीं। उनकी दफ़ा भी बॉल वैसे ही बाउंस लेता रहा। बट यू एक्सपेक्ट ऑस्ट्रेलिया टू चेज 148 अगेंस्ट एनी साइड, यू नो, जिस तरीके की वो उनकी फॉर्म पूरे टूर्नामेंट में अगर आप बैटिंग की देखें तो उनके कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं था जिसको आप कहें कि जी ऑफ कलर है या आउट ऑफ फॉर्म है। मैक्सवेल का एक था कि उन्होंने रन्स नहीं किए हुए थे, का वो मुझे लगता है अफगानिस्तान उनकी फेवरेट है, वो उनके अगेंस्ट हमेशा आके रन्स करते हैं, तो उनके भी कल रन्स उन्होंने भी किए। बट ओवरऑल आई थिंक ग्रेट डे फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट। और उनका जो सफ़र है, मुझे याद है 2011 में पाकिस्तान ए की टीम और अफगानिस्तान की टीम के मैचेस हुए थे, मैं कैप्टन था, मतलब उससे पहले ये डोमेस्टिक T20 में आते थे, खेलते थे। तो आप देखें कि एक सफ़र मेरे डिवीज़न 5 से ICC के इवेंट से इन्होंने शुरू किया, तो एक लॉन्ग जर्नी है। तो दे मस्ट बी प्राउड, दे शुड बी प्राउड। इस्लामिया कॉलेज में खेलते रहे, इस्लामिया कॉलेज की टीम से खेलते थे। हाँ जी, ये सारे मतलब पेशावर में आके क्रिकेट सारे लड़के इनके जो इससे पहले वाला बैच जो था वो सारा पेशावर में क्रिकेट खेलते रहे। तो एक लॉन्ग जर्नी है, बट जितनी जल्दी उन्होंने, अगर आप 2010-11 से देखें 14-15 साल बनते हैं, तो आप ये जहाँ पे पहुँच गए हैं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट और दे विल कीप गोइंग अप मेरे ख्याल में। वसीम, गुरबाज ज़ादरान, हमने काफ़ी बात की इन दोनों के बारे में, मगर जिस तरह आप देखते हैं, जिस तरह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अफगानिस्तान हमें हमेशा से लगता था पावर हिटर्स हैं, स्लॉगर्स हैं, इसी तरह का गेम खेलते हैं। हमने 2023 वर्ल्ड कप में इनको ओवर द पीरियड ऑफ दैट टूर्नामेंट मॉडिफाई करते हुए देखा, खुद को स्लो करते हुए देखा। हम अप्रिशिएट करने लगे कि डॉट बॉल खेल रहा है अफगानिस्तान, वरना अफगानिस्तान के बैटर्स को डॉट बॉल कैसे खेल सकते थे, या तो वो मारेंगे या आउट हो जाएंगे। जिस तरह शुरू के 4 ओवर गुजारे गुरबाज ने, ज़ादरान ने, 4 ओवर में खुद को उन्होंने पूरा अपनी कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट किया, एंड उस 4 ओवर बाद जो है पावर प्ले में टोटल 40 रन हो गए, क्योंकि आखिरी 2 ओवर्स में उन्होंने जो लूटना था रन वो लूट लिए। ये जो अंडरस्टैंडिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अफगानिस्तान के बैटर्स में हम देखते हैं, दैट इज़ डेंजरस फॉर द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, दैट इज़ अ चैलेंज गिविंग आउट। देखिए ये चीज़ हमने इनके वनडे में इनका सबसे इशू 50 ओवर में यही था कि वहाँ पे ये 20 ओवर की अच्छी क्रिकेट खेलते थे, और जैसे ही मैच 25 ओवर के बाद जाता था दे स्टार्टेड स्ट्रगलिंग। अब वहाँ पे इन्होंने इम्प्रूव किया, हमने देखा रिसेंटली इनकी वनडे में परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। इनके लड़कों को 100 करने आए हैं कि बड़े 100 भी करने हैं, कोई 40-50 नहीं, वहाँ पे सेंचुरियाँ भी आप बना सकते हैं। तो वो चीज़ अब यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन अच्छी चीज़ जो उनके लिए थी, देखें गाड़ी को 5वें गियर से पहले गियर में लाना ना शायद इतना मुश्किल नहीं है, आपने हल्का सा बस वो छोड़ के गियर पीछे लाने हैं। पहले गियर से 5वें में जाने के लिए उस गाड़ी को जोर भी लगाना पड़ता है, आपको गियर से चेंज करने पड़ते हैं। तो इनका जो था कि ये ऑलरेडी अहेड थे, पेट्रोल भी ज़्यादा इंजेक्ट होता है, हाँ। तो इनको वो समटाइम आसान हो जाता है ना, कंपेयर करते हैं हमारे इशू के साथ। हमने पहले से 5वें में कैसे जाना है, 5वें से पहले दूसरे में आना उन्होंने सीख लिया है। वहाँ पे देखिए इनको, और वो उनका अगर आप देखते हैं कि उनका इंटेंट में कोई कमी उस तरह नहीं आई है। आप शॉर्ट सिलेक्शन बेहतर हुई है, लेकिन अब ये नहीं उन्होंने रोकनी शुरू कर दी है कि चौके वाला बॉल रोकना शुरू कर दिया, या जिसको पहले वो
तो उसमें यह कि शॉट सिलेक्शन बेहतर हो गई है, विकेट के चारों तरफ उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, इम्प्रोवाइज करना उनको आता है, कदमों का इस्तेमाल आई थिंक जिस तरह गुरबाज को हमने देखा है कि पेस के अगेंस्ट जिस तरह वो करता है, वेरी फ्यू बैट्समैन करते हैं जिस तरह आजकल वो कर रहे हैं कि निकल के शॉर्ट बॉल को भी वो देखते हैं तो आप मिड विकेट जो है उसको अलग पे चक्का भी मार लेता है वो। तो ओवरऑल देखते हैं तो उन्होंने अपनी गेम एक इम्प्रूव की है, लेकिन उन्होंने क्या एक चीज़ जिससे उन्होंने स्टिक किया है, एक उनका माइंडसेट, पैशन ऑफ द गेम जो उनका है ही है उनके पास। लेकिन जो जिस ब्रांड की वो क्रिकेट खेलनी उन्होंने शुरू की थी, जिसकी वजह से वो मशहूर हुए थे, वो उन्होंने आज से जाने नहीं दिया, चाहे वो बॉलिंग है, चाहे वो बैटिंग है, चाहे उनकी वो फील्डिंग है। कि फील्डिंग में आप मतलब कल अफगानिस्तान की फील्डिंग में अगर आप देखते हैं तो स्लाइटली हमें बेहतर नजर आएगी। कल अफगानिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया जैसी फील्डिंग कर रही थी और ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान जैसी कल वो आपको वो नजर आता है ना। तो अगेन ये प्रेशर जैसे ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आया, इसको क्रेडिट आपको अफगानिस्तान को भी देना होगा कि उन्होंने जो प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड किया, जो अपनी एक रेपुटेशन लेके उस मैच के अंदर गए, है ना। ऊपर से प्लेइंग 11 भी मुझे थोड़ा सा आई डोंट नो सुहेल से बेहतर बताएंगे कि जो उन्होंने ड्रॉप किया उसको मिचेल स्टार्क को, उसके बाद एस्टन एगर को लेके आए, तो एस्टन एगर का तो दिन को इतना अच्छा गुजरा, गोनी बॉल भी उसके पीछे भी थी, जहाँ वो जा रहा था बॉल उधर ही आ रही थी, कैचेस भी निकल रहे, चौके भी निकल रहे हैं। तो मैं भी वो टॉस अगर जीत के उन्होंने बॉलिंग ही करनी थी तो आई थॉट के फिर आई थिंक मेरे ख्याल में। दूसरा ऑब्वियसली पेस है उनके पास, मिचेल स्टार्क के पास, तो थोड़ा सा वो एशियन बैट्समैन है तो पेस के अगेंस्ट इतने अभी जो रियल पेस है जिसको 150 वाली कहते हैं, उसके अगेंस्ट अभी अफगानिस्तान की बैटिंग उस हिसाब से इतनी अच्छी नहीं जितने बाकी आप देखते हैं 140 135 वालों के अगेंस्ट। सिमिलर जो हमारे मतलब एक एशियन हमारी वो है एक प्रॉब्लम है कि पेस के अगेंस्ट हम स्ट्रगल करते हैं। तो कंसिडरिंग दैट, और फिर आप जैसे वसीम भाई कह रहे हैं कि टॉस आप जीत के आपका प्लान है कि आपने बॉलिंग करनी है, एंड देन आप पिच को देखते भी हैं, यू कैन सी द मॉइस्चर इन देयर, वो नज़र भी आया जिस तरीके से स्विंग हो रहा था। अगर मिचेल स्टार्क खेल रहे होते, नया बॉल जिस तरीके से उनका इन स्विंग होता है, एंड कंसिडरिंग गुरबाज स्ट्रगल्स अगेंस्ट इन स्विंग, वो आउट स्विंग को अच्छा खेलते हैं, वो सामने एक्स्ट्रा कवर वाली साइड पे निकल के भी आप देखते हैं तो मारते हैं तो मिड ऑफ के ऊपर से मारते हैं, वो इधर ऑन वाली साइड पे लेके नहीं जाते क्योंकि इधर स्विंग उनका अच्छा है। तो ऐसे बैट्समैन के लिए अंदर आने वाला बॉल तो वैसे भी मुश्किल होना था। तो ये एक मेरे ख्याल में ट्रिक मिस करके ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क अभी बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे, लास्ट मैच में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। अभी उन्होंने रोल उनको वो दे दिया है कि पहले पावर प्ले में 3 ओवर करवा के फिर 1 ओवर, क्योंकि डेथ पे इतना ज़्यादा वो शायद उनके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है कैप्टन के एंड पे उनको ओवर कराए जाएँ। तो वो पिछले मैच में भी उन्होंने 10 ओवर से पहले अपने 4 ओवर कर लिए थे, बट नए बॉल के साथ वो एक थ्रेट हो सकते थे। तो आई गेस के दे मिस द ट्रिक टू सिटिंग आउट। बट अगेन अफगानिस्तान की मैं अगर आप पहली इनिंग के बाद जब वो हर्डल बनी थी उसमें अगर आप देखें राशिद खान जिस तरीके से बात कर रहे थे, यू कैन क्लियरली सी हिज बॉडी लैंग्वेज, और वो कॉन्फिडेंट एक कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज थी कि वी हैव इनफ रन्स ऑन द बोर्ड। पिच के हिसाब से 148 वैसे तो T20 में कुछ, लेकिन जब आप देखें कि पिच के हिसाब से तो दे वर वेरी कॉन्फिडेंट, और आई थिंक वो कॉन्फिडेंस उनको पूरे मैच में हेल्प करता रहा डिफेंडिंग दैट टोटल। एग्जैक्टली, राशिद खान का इंपैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी था, द काइंड ऑफ द वे ही जगल्ड विद हिज बॉलर्स, किस तरह बॉलर्स को इस्तेमाल करना और बॉलर्स की लाइन लगा देनी है, हर कोई ट्राई कर ले, आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, जो जिसके खिलाफ कोई रिकॉर्ड नहीं है या स्टैट ज्यादा नहीं है जिस बॉलर के खिलाफ, उसको भी इस्तेमाल कर लो, एंड इट पेड ऑफ फॉर हिम। वक्त ही ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बारे में और बात करेंगे। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात T20 वर्ल्ड कप के मुकाबलों के हवाले से है, और जिस तरह से अफ़गानिस्तान ने खेल पेश किया। अभी जब हम ब्रेक पर गए, एक थोड़ा वक्फा ज़्यादा हुआ, उस ब्रेक पर जाने से पहले जैसे सवेरा आपने जिक्र किया कि अफ़गानिस्तान ने एक के बाद एक 8 बॉलर्स को इस्तेमाल किया, और कितने बॉलर्स उन्होंने 20 ओवर्स में इस्तेमाल कर दिए। एक हम हैं कि हमने पूरे आयरलैंड से, इंग्लैंड से, वेस्ट इंडीज़ एक बॉलर को खिलाया तक ही नहीं है। वो राशिद खान लकीर के फ़कीर नहीं है ना, एक ही जो मिला हुआ होता है स्क्रिप्ट, उसी स्क्रिप्ट पे काम नहीं करते। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, वेल हम बात करते हैं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कि कैसे थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स काम करती है एक टीम के लिए, बिकॉज जहां कोई बैटर सेटल होता हुआ दिख रहा था या जहां कोई पार्टनरशिप सेटल होते हुए दिख रही थी, वहाँ अनसेटल करने के लिए कोई ना कोई एक नया वेपन जो है वो राशिद खान के पास मौजूद। देखिए T20 क्रिकेट में तो ये चीज़ें ऑब्वियसली कम्स इन टू प्ले इस तरह के मैचेस में, और पहली बात तो ये देखें आपके पास ऑप्शंस होना
भी ज़रूरी है। पहले होंगे तो आप यूटिलाइज करेंगे एंड देन यूटिलाइज करना वो कैप्टन की स्मार्टनेस के ऊपर होता है कि वो सिचुएशन को रीड करता है, पिच को रीड करता है, और फिर अगर जैसे कल लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल रहे हों तो आप ऑफ स्पिनर को लगा देते हैं। अब नबी ने 1 ओवर किया, उसने एक अच्छा ओवर किया, बट उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो राशिद खान दूसरे ऑप्शन की तरफ चले गए। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली ये लग्जरी उनके पास है कि उनके पास 7 से 8, मतलब 8 तो खैर काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शन। नॉर्मली आपको 6 से 7 बॉलर्स आप देखते हैं कि कैप्टन यूटिलाइज करते हैं, 4-5 मेन बॉलर खेल रहे होते हैं और 1-2 बॉलर वो होते हैं जो कवर अप करते हैं। अगर किसी एक बॉलर का या 2 बॉलर्स के दिन बुरा होता ही होता है T20 क्रिकेट में, आप देखते हैं कि 1-2 बॉलर रन्स के लिए जाते हैं, तो उनको कवर अप के लिए आपके पास ऑप्शन होना ज़रूरी है। बट अगेन सिर्फ यूटिलाइज करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिचुएशन को रीड करके कब किसको इस्तेमाल करना है, जैसे मैं कहता हूँ ना बॉलिंग में आपके पास वेपन होना और फिर उनको यूज़ कब करना है वो ज़रूरी होता है। तो इसी तरह कैप्टन के पास बॉलिंग ऑप्शन होना और फिर उन ऑप्शंस को स्मार्टली यूटिलाइज करना ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कल उन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया और गुलबदीन नायब जिस तरह उन्होंने आके वो मतलब ही वाज हिज लास्ट ऑप्शन, यू नो। नॉर्मली आजकल अफगानिस्तान उनको एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खिला रही है, उनको 3 से 4थे नंबर पर बैटिंग कराते हैं, देन 1-2 ओवर अगर ज़रूरत पड़े तो वो कराते हैं। तो कल जिस तरह ही चिप्ड इन, आई थिंक इट वाज अमेजिंग। और उन्होंने जो कंडीशन को रीड किया, उनको पहली इनिंग उन्होंने खुद बैटिंग भी अपनी देखी और फिर बॉलिंग भी, कि इनटू द पिच बॉलिंग मुश्किल हो रही थी, वो चाहे तेज़ थी या आप कमेंस की भी बात करें, उन्होंने भी जो इनटू द पिच वो जो हैट्रिक की, स्लो वन इनटू द पिच किए उन्होंने, एक तरफ स्ट्रॉन्ग विंड वही हर ग्राउंड में वो है ही है, अंडरस्टैंडिंग। तो वो ये चीज़ें सारी ना ये आपको एज ए इंडिविजुअल खुद करना होती हैं, आप सिचुएशन को रीड करते हैं। तो आई थिंक क्रेडिट टू राशिद के वो जिस तरीके से उन्होंने पूरा अपनी बॉलिंग फॉर्मेशन को यूज़ किया एंड देन द वे दे रिस्पॉन्डेड। कैप्टन आपको ज़्यादा एक रोल देता है बट इट्स अबाउट प्लेयर के वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है। तो जिस तरह गुलबदीन नायब ने रिस्पॉन्ड किया, आई थिंक अमेजिंग। और हमने आगे इसके ऊपर बात की कि एक बहुत अच्छी टीम बनती जा रही है अफगानिस्तान, और आई होप के जैसे मैंने कहा कि बैटिंग में थोड़े उनके पास वो हैं लूप होल आप कह लें या एक वीक लिंक आप कह लें हैं, अगर वो उनको कवर अप करते हैं तो वो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। और बड़ी एक्साइटिंग टीम है, मुझे बड़ी खुशी होती है उनको देख के। हाँ एग्जैक्टली, जैसे कैरेबियन एक टाइम पे थे ना कि वो आते हैं तो वो ऐड करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, इसी तरह अफगानिस्तान की टीम भी है। और द वे दे रिस्पॉन्ड और जिस तरीके से वो बड़ी टीमों के साथ टक्कर, हमारे साथ तो खैर उनकी टक्कर कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी कमी आनी चाहिए। और बट ओवरऑल आई थिंक कि एक कंप्लीट आपको कल परफॉर्मेंस नज़र आई, एज ए टीम नज़र आई। वसीम, केस स्टडी नहीं लगती अफगानिस्तान की टीम? मतलब वो टीम्स जो कि कंप्लेन करती हैं अबाउट फैसिलिटीज़, जो कंप्लेन करती हैं अबाउट नॉट प्लेइंग टुगेदर इन देयर ओन कंट्री। कोई एक लड़का यहाँ से खेल के बड़ा हुआ पाकिस्तान से, तो एक टीम जो है वो इंडिया में जाके प्रैक्टिस सेशंस करके और वहाँ जाके अपना डोमेस्टिक खेल के वहाँ बेहतर हुई। उसके बाद लड़के दुनिया भर में अलग अलग जगह लीग्स खेल के दे गेट यूनाइटेड फॉर द बायलैटरल्स दे प्ले एंड देन दीज इवेंट्स, और उसमें यूनाइटेड होके इस तरह खेलना। कैप्टन के अंडर कैप्टन खेल रहा है, कैप्टन के अंदर अलग अलग जो पहले भी कैप्टन था वो अब अंडर खेल रहा है दूसरे प्लेयर के। क्या इनके जहन में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते होंगे? ये भी तो हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में से आते हैं, इनकी भी तो माइंडसेट कहीं ना कहीं क्लोज बाय हमारी तरह के होते हैं। क्यों यहाँ पे वो रिफ्ट्स नहीं दिखती हैं? सर वही जो आप बात करें ना कि ये राशिद 3-4 साल के बाद अपने मुल्क वापस पहुंचे। मतलब अपने मुल्क में ही नहीं थे वो, 3-4 साल तक अपने मुल्क में गए ही नहीं है। देखिए उनको जितने भी चैलेंजेस ये आए हैं ना, उनसे उन्होंने मोटिवेशन ली है। उनको एज एक्सक्यूज़ यूज़ नहीं किया है ना, अदर वे अराउंड उन्होंने उन चीज़ों को यूज़ किया। जी ठीक है, ये चैलेंजेस हमारे आगे, उन्होंने वो सारी मोटिवेशन वहाँ से ली है कि इन मुश्किलात के बावजूद हमने कुछ करके दिखाना है, क्योंकि क्रिकेट इज़ द ओनली थिंग देयर। ठीक है, शराबी बता रही थी, ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशिद ने, तो उसको वो हर चीज़ को उन्होंने वो यूज़ किया, एज एक्सक्यूज़ यूज़ नहीं किया, एज अ मोटिवेशन उन्होंने यूज़ की है कि नहीं है फैसिलिटीज़ हमारे पास, के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे नहीं ज़्यादा क्रिकेट होती है, कैंप्स उनके बाहर होते हैं। लेकिन जो स्मार्ट चीज़ उन्होंने की है ना, वो केस स्टडी है। मतलब उन्होंने जो कोचेज़ हायर किए हैं,
जो कैंप्स वगैरह जिस तरह उनके रेंज हुए, कल हम बात कर रहे थे प्लेयर डेवलपमेंट की, ये प्लेयर्स के अंदर जो आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, ऑब्वियसली ये खेल के भी आती हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब इनके कैंप्स वगैरह लगते होंगे तो इन चीज़ों पे काम होता है कि इनकी टेक्निक थोड़ी सी बेहतर करानी है, रेंज ऑफ शॉट्स है इनकी जो वो बढ़ानी है, कि ऑफ साइड प्ले इनका बेहतर कराना है, तो दे आर मूविंग द राइट डायरेक्शन डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑब्स्टिकल्स या मुश्किल। कलामी करूंगी थोड़ी सी, क्या एक जो प्रोग्रेस हमें अफगानिस्तान की टीम की दिख रही है, क्या इसकी मेजर रीज़न ये है that they know they need to improve, they don't say हम नंबर 1 हैं, हम बेस्ट हैं, उनको पता है कि मतलब आप whenever you talk to Rashid, whenever you talk to him, he's like नहीं मैं अभी भी सीख रहा हूँ, I'm learning more। दो के ये किसी टीम में आपको नजर आया, मतलब ऑस्ट्रेलिया में कभी ऐसा नजर आया कि उन्होंने ऐसे क्लेम किया हो, जब उन्होंने कहा जी कि हमें किसी टीम में नहीं नजर आया आपको नंबर 1 हूँ, कि हमें सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ना आपको न्यूजीलैंड में नजर आएगा, ना ऑस्ट्रेलिया में नजर आएगा, ना इंडिया में नजर आएगा, ना इंग्लैंड में नजर आएगा ना। ये तो एक स्टेटमेंट ही गलत है कि जहाँ पे आपने वो ब्लॉकेज कर दी कि नहीं जी हमें सब कुछ आता है, वहाँ से तो आपका डाउनफॉल शुरू है ना, बेसिकली डाउनफॉल आपका शुरू वहीं से होता है। तो ये फिर मैं कहूँगा ये नॉर्म्स सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, इसमें ये है कि जिस जज्बे के तहत वो खेलते हैं, जिस यूनिटी से खेलते हैं, तो उनके जो लिमिटेड रिसोर्सेज या वो स्किल्स भी आप कह सकते हैं कुछ जगह उनके अभी लिमिटेड हैं, लेकिन वो ओवरकम कर जाते हैं उन चीज़ों के साथ। अब देखिए हम बैटिंग की बात कर रहे हैं कि दे नीड टू इम्प्रूव मिडल ऑर्डर ये वो, लेकिन अगर हम देखते हैं कि जहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली पिचेज आती है, ठीक है ना, इनकी बैटिंग ऊपर चली जाती है, इनकी बॉलिंग नीचे आ जाती है, ठीक है ना। तो अगर बॉलिंग भी थोड़ा सा इम्प्रूव शुरू कर देगी, और जो ऑलरेडी उन्होंने कर दी है कि अब ये स्पिन के ऊपर से रिलाई नहीं कर रहे हैं, दे हैव फारूकी है, नवीन है इनके पास, गुलबदीन है नीचे, तो अब ये अच्छी पिच पे जब मैच होगा तो बैटिंग इनकी डेफिनेटली वहाँ पे बेहतर करेगी। तो वहाँ पे इनके पेसर इसी तरह वहाँ पे भी परफॉर्म करते हैं, स्पिनर और परफॉर्म करते हैं, तो आगे चल के लिए तो आसानियाँ नज़र आ रही हैं कि ये चैलेंज करेंगी, हर टीम को आप चैलेंज करेंगी। तो ऑब्वियसली जो कॉन्फिडेंस इनको कल की जीत से मिला है, रिगार्डलेस कि आगे इनके रिजल्ट्स अब कैसे आते हैं, अगर ये सुपर 4 में आ जाते हैं, मतलब सेमीफाइनल्स के लिए आ जाते हैं, फिर तो दे विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आगे जिससे भी इनके मैचेस होंगे उनको बड़ा सोच समझ के कि अफगानिस्तान से मैच है, ये नहीं कि अपसेट कर सकती हैं, बल्कि आपको हरा सकती हैं। हमें तो पता हरा के दिखा दिया ऑलरेडी, लेकिन बाकी टीमें 2-3 जो रह गई हैं इनके रडार में जो है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका, इंडिया है, तो जो भी इनके आगे आएगा, मतलब इस वर्ल्ड कप के बाद भी मतलब बहुत इनकी टीम आपको नज़र आएगी। और यही कॉन्फिडेंस आपको वाइट बॉल के अंदर 50 ओवर में ऑलरेडी हमें नज़र आ रहा है। उनका नेक्स्ट टारगेट यही होगा कि 20 से 50 पे आएँ, और 50 से ये रेड बॉल की तरफ भी वहाँ पे भी ये इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। और हो सकता है वो जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, देखिए अगर आपने नहीं करना 100 बहाने हैं जी, करना हो तो आपके पास 100 मोटिवेशंस हैं। इट अप टू डू कि आप कौन सा रास्ता आप लेना चाह रही हैं, आप ये एक्सक्यूजेज वाला या आप इधर सीधी लाइन में चलने वाला रास्ता लेना चाहती हैं। इसमें एक पॉइंट में आप स्मार्टनेस की बात हो रही थी या प्रोएक्टिवनेस की बात हो रही, तो कल आप देखें पहला ओवर नॉर्मली उनके फजल हक फारूकी करते हैं। कल मुझे लगा कि जिस तरीके से उन्होंने उसको ओपनर को आउट किया, ट्रेविस हेड को, नवीन ने, और उसके बाद उन्होंने सिग्नल किया, तो आई थिंक कि उन्होंने वो पहला ओवर मांग के लिया, क्योंकि ही न्यू, और वो स्ट्रेट अवे राउंड द स्टंप आ गए, क्योंकि उनका लेफ्ट हैंड बैट्समैन को बाहर निकलता है, आउट स्विंग होता है। तो अगर आप देखें वो डिसमिसल शोज के इट वाज अ स्मार्ट मूव, और वो प्लान करके आए थे, क्योंकि वो जो डेविड वार्नर हैं वो भी स्टुअर्ट ब्रॉड के अगेंस्ट राउंड द स्टंप बाहर निकलते बॉल पे स्ट्रगल करते हैं। तो इट शोज कि उनको पता था, उनको दे हैड अ प्लान कि यार ओके नवीन उलक इज द वन कि जिसका राउंड द स्टंप आके आउट स्विंग होगा तो वो स्ट्रगल करेगा। और आप देखें कि दूसरे तीसरे बॉल पे उन्होंने जिस तरीके से आउट किया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें इट मैटर्स कि आप गेम प्लान लेके आते हैं, को प्लान करते हैं अगेंस्ट इंडिविजुअल, हर बॉलर अपना प्लान करता है। तो ये छोटी बात मैंने ऐड करनी थी कि ये इट वाज वेरी स्मार्ट मूव। सोहेल साहब, जैसे अभी सवेरा ने जिक्र किया, वसीम साहब ने उस पर अपने ख्यालात का इज़हार किया कि आपके पास बेपनाह मुश्किलात हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी तरक्की का सफ़र तो नहीं रुका है। तो अगर 2-3 बरस में, गुजरे हुए 2-3 बरसों में अगर हम बात करते हैं, चूँकि पाकिस्तान भी दुनिया क्रिकेट का एक नुमाया नाम है, तो ये जो तरक्की पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं हो रही, इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाही तौर पर भी, तो आपको इसके सिलसिले में फिर रुकावट क्या लगती है? अगर कोई खिलाड़ी अपने मुल्क में 4 साल तक नहीं है, लेकिन वो इकट्ठे होते हैं, जब वो खेलते हैं तो वो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते हैं। देखिए इमरान, जैसे वसीम भाई ने कहा ना कि इट डिपेंड्स कि आप उन चैलेंजेस को लेते कैसे हैं, जो आपको हर्डल्स आपके सामने, या तो आप उनको लेके तो
आप एक्सक्यूज़ अपने आप को, अपनी क्रिकेट को देना शुरू कर दें, या फिर आप कहें कि नहीं, विल हैव टू इम्प्रूव और हम प्रूव करेंगे अपने आप को दुनिया के सामने कि यार हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो हमने अपने आप को प्रूव करना है। सेम गोज़ टू जब आपके पास फैसिलिटीज़ हों और आप समटाइम ना कहीं जाके वो आपको रिलैक्स कर देती हैं। अभी मैं नॉर्मली पैसों के ऊपर बात नहीं करता, बट फाइनेंशियल एस्पेक्ट अगर आप देखें तो अभी इस एरा के जो हमारे प्लेयर हैं माशाल्लाह, उनको दे अर्निंग गुड मनी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जाके आपको शायद, मैं मतलब इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू कि कहीं ना कहीं शायद आपको वो रिलैक्स कर देती है। बैक इन डेज मैं अपना, हम दो डिफरेंट एरा के प्लेयर हैं, मतलब मैं खेला, मुझसे पहले वसीम भाई खेले। घबरा क्यों रहे हैं? कोई नहीं मैं आप अपना पॉइंट, मैं वही कह रहा हूँ कि लोग होते हैं ना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, यू एग्री और डिसएग्री, ये इट्स योर चॉइस। तो इनके एरा में पैसा बहुत कम था, ठीक है, हमारे एरा में थोड़ा ज़्यादा हुआ। अब जो हमारे बाद ये लॉट खेल रही है, इनके लिए बहुत ज़्यादा है उस हिसाब से अगर आप देखें। तो मुझे लगता है कि जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं या आपको ज़्यादा पैसा मिलना शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं शायद आप रिलैक्स हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इट्स राइट राइट मूव या राइट अप्रोच है, लेकिन वो रीजनिंग हम ढूंढ रहे हैं कि रीज़न क्या है। तो मुझे लगता है कि शायद हम रिलैक्स हो जाते हैं कि अब तो सब कुछ आ गया, सब कुछ मिल रहा है, इतना पैसा, PSL लीग्स वर्ल्ड वाइड, और पाकिस्तान के माशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, मतलब इफ़ यू आर गेटिंग 60 लाख पर मंथ, दैट्स अ ह्यूज मनी अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से देखेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं आप जाके रिलैक्स तो नहीं होगे, इसलिए आपकी क्रिकेट ने इम्प्रूव करना छोड़ दिया है और डिक्लाइन की तरफ हम जाना शुरू हो गए हैं फ्रॉम लास्ट 2 years। बट सोहेल, पहले जो है, पहले एक ही क्लेम, मतलब इसकी कॉन्ट्ररी बात की जाती थी, नहीं जी फर्स्ट क्लास का क्रिकेटर अगर जहन में ये सोच रहा होगा घर में जी फीस दे सकेगा स्कूल की, या दही लेकर आना है, अंडे लेकर आने हैं, पैसे नहीं हैं, ये नहीं है, वो कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगा, वो कैसे खेलेगा। तो एक तरफ ये भी बहस नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे क्यों दे रहे हैं। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ पैसे तो हम खुद एडवोकेट रहे हैं कि यार जितना ज्यादा प्ले, क्योंकि पैसे प्लेयर ही कमाता है। हाँ। ये प्लेयर्स के कमाए हुए पैसे हैं, तो ये प्लेयर्स की तरफ ही जाने चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, चाहे आपके डोमेस्टिक प्लेयर हैं, या इवन डोमेस्टिक से भी मैं तो चाहता हूँ क्लब क्रिकेट को भी आप लुक आफ्टर करें। मैं ये कह रहा हूँ कि एज ए इंडिविजुअल, कहीं जो हम अफगानिस्तान की बात करें ना, कि लेस फैसिलिटीज के साथ थोड़ा पैसा, उनके कुछ प्लेयर हैं जो लीग्स खेलते हैं, IPL, राशिद खान की तरह, मतलब सारी लीग्स खेलते हैं, बट सारे नहीं खेलते, सारे उनको उस तरीके से अर्न नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि वो शायद उसको एज ए चैलेंज लेते हैं, और हमें क्योंकि पैसा ज़्यादा मिलना शुरू हो गया तो कहीं हम रिलैक्स होना शुरू तो नहीं हो गए। ये मेरा मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलने तो चाहिए, बट इट डिपेंड्स कि आप उसको लेते कैसे हैं। क्या ये आपको रिलैक्स कर रहा है या आप में और ज़्यादा हंगर पैदा कर रहा है, पैदा कर रहा है। सो ये सोचने वाला पॉइंट है हमारे लिए। सोच का फर्क नजर आता है अगर हम दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स की बात करते हैं। मतलब यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है हार्दिक पांड्या की भी, यहाँ पर हमें विराट कोहली की भी नजर आ रही है, हमें जॉस बटलर भी नजर आते हैं। ये तो पाकिस्तानियों से तो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन उनमें वो फिर वो कितना अपने आप, उनकी हंगर कैसे बरकरार है। बात मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है कि क्या ये रीजन तो नहीं है। बाकी दुनिया तो नहीं करती, ऑब्वियसली वो सिर्फ IPL खेलते हैं और IPL में उनको इतना पैसा मिल जाता है कि वो मतलब दे डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। तो अगर वो रिलैक्स नहीं होते तो हम क्यों आ रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ ना कि क्या ये रीजन है, क्या ये रीजन है कि हम ऐसा कर रहे हैं, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हमें तो बल्कि ये होना चाहिए कि ज्यादा पैसा जब मिलना शुरू हो जाए तो आपकी परफॉर्मेंस इन्हांस होनी चाहिए कि नहीं यार, मुझे जब एज ए प्लेयर मुझे लगता है कि यार मुझे तो अभी आप अब देखें, अभी जो हमारे बैच के, मेरे बैच के प्लेयर हैं जो हमसे पहले वाले थे, वो 35-36 साल में खेल छोड़ के तो साइड पे हो गए। हमारे वाले अभी तक क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि उनको पैसा नजर आ रहा है। अब लेजेंड लीग इधर उधर छोटे मोटे इवेंट्स चल रहे हैं, तो हम अभी तक अपने आप को फिट रखते हैं। तो ये एक मोटिवेशन होती है आपके लिए यार, कि आपको नजर आ रहा होता है यार मैं अपने आप को फिट रखूंगा तो आई विल अर्न मनी। ठीक है, तो ये होनी तो मोटिवेशन चाहिए कि यार मैं जितना फिट रहूंगा उतना ज्यादा अर्न करूंगा। आपके पास ज्यादा पैसे अपने ऊपर लगाने के लिए भी आ गए हम। फिर से मोहम्मद आमिर की मैं एग्जांपल दूंगी कि ही कीप्स ट्रेनर विद हिम नाउ, जो कि डिसाइड करता है वेदर कितना वर्कलोड मैनेज करना है, क्या करना है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, मतलब महंगे जूते, महंगे घड़ी, महंगी शर्ट नहीं लेनी, अपने ऊपर फिजिकली एज एन एथलीट इन्वेस्ट करना। वसीम, आपको क्या लगता है? देखिए
सुहेल जो बात कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली कि जो वैल्यू ऑफ द मनी है ना, क्या आपको वो मिल रही है, दैट्स अ क्वेश्चन ना। ठीक है कि आप जब भी सैलरीज किसी की रेज होती हैं तो ऑब्वियसली आप इन रिटर्न, बात तो वही चल रही है ना, परफॉर्मेंस की चल रही है। इट्स नॉट अबाउट मनी। 60 की जगह आप 70 दे दें, 80 दे दें, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज के रिटर्न में कि आपको कमिटमेंट भी उतनी मिल रही है, उतनी परफॉर्मेंस भी आपको मिल रही है, या आपको मुश्किलात ज़्यादा मिल रही है। ठीक है ना। एक तो आई थिंक कि ये प्ले टू प्ले चीज़ वेरी भी करती है। ठीक है। और दूसरा, जब कोई 2-3 बंदे भी इस तरह के आएंगे ना टीम में, तो ये चीज़ स्प्रेड आउट होती है। ठीक है ना। ये जेन बच्चों के कौन 2-3 बंदे? आप मुसलसल उन 2-3 बंदों की बात करें, नाम लेते नहीं आप, कौन से? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर इस तरह के 2-3 बंदे होते हैं, हो सकता है ज़्यादा ही हो इससे, आप 2-3 पे किस तरह के हैं? इस तरह के लोग जो कि जिनके लिए, देखें सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने क्या है, जो लोग मुल्क को छोड़ते हैं पैसे के लिए, आप उनकी मिसाल अभी दे रही हैं। उसने अपना ट्रेनर रखा हुआ है, उसने 2-3 दफा आपके लिए मुल्क को छोड़ा हुआ है पैसे के लिए। ठीक है, छोड़ा हुआ है ना उसने। वो टीम के अंदर आएगा तो बाकियों पे क्या इन्फ्लुएंस आएगा? इसको यही रोकते हैं, इस थॉट को। हम एक ब्रेक पर जाते हैं। 2-3 दफा अगर मुल्क को छोड़ा हुआ है पैसे के लिए, तो फिर जब टीम के अंदर आएगा तो टीम का क्या माहौल होगा? ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर। ब्रेक पर जाने से पहले, वक्फे से पहले बात यही हो रही थी कि जो 2-3 लोग हैं वो जब टीम में आते हैं तो टीम का माहौल ख़राब हो जाता है, और ये माहौल ख़राब होने से कारकर्दगी भी ख़राब होती है। वसीम साहब, ये 2-3 लोग ही कौन हैं, और क्या ये, वो तो पाकिस्तान 2023 में भी हारा, तो क्या उस वक्त भी कोई 2-3 लोग ख़राब थे जब पाकिस्तान 2023 के एशिया कप भी हारा, उस वक्त भी क्या कोई 2-3 लोग ख़राब थे जिसकी वजह से टीम हारी? नहीं, देखिए जिस कॉन्टेस्ट में हम बात कर रहे थे अभी, आपने स्टार्ट किया, सुहेल ने भी ऐड किया उसमें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। एक मतलब जब मैं था तो कुछ लड़के आए मेरे पास, ही हमारी सैलरीज देखें और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वालों की देखें, वो बहुत ऊपर है। मैंने कहा यार बात तो आप सही कर रहे हो, और कोशिश मैंने की थी, कुछ बढ़वाई भी थी हमने पैसे, नॉट जितने अब हुए हैं इतने नहीं, उससे डबल हो गए थे जो पहले थे उतने ना। तो वैसे मैंने उनको मजाकन तो नहीं, खैर मैंने वो मजाक में ही सीरियस बात की थी। तो मैंने कहा यार परफॉर्मेंस जैसे करते होते हैं, मजाक में सीरियस कर देते हैं जैसे अक्सर परफॉर्मेंस की डिमांड भी फिर आपसे ना ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाली ही है, तो अखबार भी वही होनी चाहिए आपसे ना। तो अगेन देखिए, अब वो इट्स नॉट अबाउट मनी। ठीक है ना। अच्छी बात है कि प्लेयर्स को पैसे मिल रहे हैं, डोमेस्टिक में भी पैसे मिल रहे हैं, अल्लाह करे और बढ़ाएं, डोमेस्टिक में भी बढ़ाएं, लेकिन इन रिटर्न आपको क्या पूरी कमिटमेंट मिल रही है? अब वो डिमांड आप कैसे करेंगे जब आप खुद एग्जाम्पल खुद गलत एक सेट करेंगे कि जो लीगों को प्रेफर करते हैं, जो रिटायरमेंट ले लेते हैं, आप उनको वापस लाएंगे, तो ये डिमांड आप फिर नहीं कर सकते ना उनसे कि आप क्या पूरी कमिटमेंट है आपकी। वो तो यही कहें जी हम लीगें छोड़ें, हम ये करें वो करें, एंड में आके वर्ल्ड कप में तो वो लड़के आ जाएंगे जो लीगों के लिए जिन्होंने छोड़ा हुआ है, पाकिस्तान से खेलना छोड़ा हुआ है। तो फिर इन चीज़ों से आपका माहौल भी ख़राब होता है, आप एक गलत चीज़ें वो सेट करते हैं विद इन द टीम। उसके बाद आप जस्ट इमेजिन कि जो लड़के, लेट्स से उसामा मीर, उसको एनओसी नहीं मिली, ठीक है, या कुछ और लड़के भी हैं जिनको एनओसी नहीं मिली, या कहीं को हो सकता है टीवी पे बैठने की भी वो परमिशन ना मिली हो, एक आध आपने पिक कर लिया कि कौन किसको डिफेंड कर सकता है, आपने उसको एनओसी देके टीवी पे भी बिठा दिया, वो भी आपने गलत एग्जांपल एक सेट की हुई है। तो आप गलत इमाम की बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो गलत एग्जांपल आप सेट नाम लेके बात करें, कोई 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 क्यों घुमाते हैं, सीधे सीधे तो ले लिया ना। मैं भी जब कह रहा हूँ तो क्या उसमें बदल तो नहीं जाएगा ना नाम, उसमें तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, एक रूल सबके लिए हो। ठीक है ना। अब इसी तरह वो फिटनेस टेस्ट की अभी हम बात कर रहे थे लेकिन वो आपने खिलाड़ियों के जाने की बात की ना कि छोड़ के चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं, तो वो तो पाकिस्तान ने जिन्होंने किसी एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, वो ख़ुद अभी खेल रहे थे, उनको तो टीम का चीफ सिलेक्टर भी बना दिया, उनको बाद में सीनियर टीम मैनेजर भी बना दिया। तो ये तो रुझान है पाकिस्तान का ना। देखिए फिर वो बात उधर ही आती है कि आप गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं दोनों तरफ से। ठीक है ना। अभी हारिस के साथ इन्होंने जो किया, ठीक है ना, अब मतलब वहाब या हफीज जिन्होंने खुद रेड बॉल छोड़ी थी, ठीक है ना, अब वो तो रेड बॉल उसने तो छोड़ी भी नहीं थी, उसको जब मैं लेके आया था टेस्ट मैचेस के अंदर, ये नहीं था कि हारिस साहब आ जाए आपको टेस्ट मैच खिलाते हैं, सीधा टीम में डाल दिया उसको। पहले उसको कन्विंस किया, फिर उसकी फ्रेंचाइज को कन्विंस करने में विच वाज नॉट इजी, मिन्नतें तरले मुझे करनी पड़ी उनकी। ठीक है ना। वैसे तो बड़े डायलॉग वो भी मारते हैं, लेकिन मुझे मिन्नतें तरले उनकी करनी पड़ी कि यार इसको खेलने दो आप डोमेस्टिक। तो उसको 40 मैचेस खिलाए, वो आया खेला, उसने परफॉर्म किया, लंबी बॉलिंग उसने शुरू की, लेकिन हर दूसरे दिन आता था वो जी वो कोई डिनर हो रहा है जी, मतलब तंग ही करना था ना, वो डिनर हो रहा है तो वो बुला रहे हैं मैंने जाना है उधर। तो फ्रेंचाइज
की सपोर्ट आप देख लें कि इस तरफ कितनी ही थी। पर वसीम इसके दो पहलू तो हैं ना। आपने एकदम से उसको दोबारा खिलाना कहा जी, उसने मना कर दिया या उसने कहा जी मैं अभी रेडी नहीं हूँ, भाई रेडी इसको करो ना अगर आपके प्लान्स के अंदर वो है। मगर एक दूसरा पहलू, एक लड़का जो कि सारी अपनी ग्रोइंग एज में टेप बॉल से क्रिकेट खेलता रहा है, हार्ड बॉल से क्रिकेट भी नहीं खेली, उसको अचानक से टेस्ट बॉलर बनाने का प्रेशर क्या वो एज अ फास्ट बॉलर ले सके? सोहेल, फास्ट बॉलर्स की मैं इस साइंस पे उस पे आना चाहती हूँ, बिकॉज ये पूरी साइंस है कि एक फास्ट बॉलर, ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट खेलना इज नॉट एन इजी जॉब फॉर अ फास्ट बॉलर। कितने लंबे स्पेल एक बॉलर कर सकता है? क्या उसकी बॉडी तैयार है? क्या उसकी मसल्स ग्रोइंग एज में तैयार हो गई थी इतना स्ट्रेस लेने के लिए? डज दिस ऑल मैटर? और हमें इसको सीरियसली देखना चाहिए जब एक फास्ट बॉलर कहता है कि मैं लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेल सकता, मेरी बॉडी नहीं इजाजत दे सकती। शुड वी रिस्पेक्ट दिस? वेल देखिए, प्लानिंग चाहिए होती है आपको, ऑब्वियसली जैसे आपने कहा ये सारी चीज़ें, इट्स नॉट इजी कि आप 4 ओवर वाली क्रिकेट से सडनली आप किसी को कहें कि जी आपने अब टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो एटलीस्ट आपको 20 ओवर दिन के करने पड़ेंगे, ऑन एवरेज आपको करने पड़ते हैं, 20 नहीं तो 15 तो करना ही है। हाँ। तो वेदर यू आर रेडी फॉर इट और नॉट, या आपकी बॉडी रेडी है उसके लिए कि नहीं, कि आपको वो लोड लेने के लिए। हम लोग, मतलब मैं खेला ना, मैं भी टेप बॉल बहुत खेलता था, बट मैं 7 फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने बहुत खेली। मैंने फर्स्ट क्लास में 20-20 22-22 ओवर के स्पेल आराम से किया करता था। तो यू नो वो एक डिफरेंट चीज़ थी। हारिस सडनली आए, PSL की प्रोडक्ट बने, 4 ओवर की प्रोडक्ट हमेशा रहे, या वनडे क्रिकेट खेले। तो पहले तो ऑब्वियसली आपको उनसे बात करनी चाहिए थी, उनको प्रिपेयर करना चाहिए था मेंटली, फिर उनको आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डालें। इफ़ यू थिंक ही कैन सर्व यू इन रेड बॉल क्रिकेट, तो पहले उसको आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू, मसल मेमोरी बन जाए, लंबे ओवर बॉडी उसकी लोड लेना शुरू कर दे, देन पुट हिम इन टेस्ट क्रिकेट। तो ऐसे नहीं होता कि आप सडनली किसी को कहें। और फिर दूसरी साइड पे अगर मैं प्लेयर पर्सपेक्टिव से भी देखूँ तो ये प्लेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसको इस चीज़ का शौक भी है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको शौक ही नहीं है तो फिर आप जितना ज़बरदस्ती किसी काम का कोई फ़ायदा नहीं है। प्लेयर में ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट के जैसा तो कोई फॉर्मेट नहीं है, और सब क्रिकेटर किसी से भी पूछेंगे वो यही कहता है कि यार ठीक है, T20 वनडे सारा कुछ है, वो आपको ग्लैमर हर चीज़ मिलती है, पैसा भी मिलता है, लेकिन अगर क्रिकेटिंग प्रोस्पेक्टिव से आप देखेंगे तो टेस्ट क्रिकेट इज योर टेस्ट, रियल टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो हर बंदा खेलना चाहता है, शौक पे तो पाकिस्तान टीम पर में शौक, नहीं खिला सकते ना। मैं बात वही करने चाह रहा था कि आपको शौक है कि नहीं। अब हमारे प्लेयर्स में वो शौक खत्म होता हुआ नजर आता है। नॉट ओनली, मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा जो हमारे इंटरनेशनल टीम में खेलते हैं, आप डोमेस्टिक में जाएं, आप क्लब क्रिकेट में जाएं ना, मैं हर जगह बैठ के एग्जांपल देता हूं कि क्लब क्रिकेट के पहले टूर्नामेंट्स होते थे 30 ओवर के क्लब्स के। अब आप जहां पे भी जाएंगी, रमजान क्रिकेट भी जाएंगी, 2020 और T10 शुरू हो गए हैं। नहीं तो जब हमारा बोर्ड PGL करवा रहा था तो ये सबसे मैं उस बड़ा टाइम भी इसके नुकसान अगेंस्ट था कि आप अपने बच्चों को अभी से, ठीक है पैसा फाइनेंसी आप चाहते हैं कि उनको आप सपोर्ट करें, बट अगर आप 15, 16, 18 साल के बच्चे को अभी से पैसे के पीछे लगा देंगे ना, कि छोटे फॉर्मेट में मैं ज्यादा कमा लूंगा तो मैं क्यों खेलूं इतने दिन? उनमें हंगर क्रिकेट ही डालें, पैसे की भी हंगर हो, ताकि वो कहीं पहुंच के पैसा कमाना शुरू कर दें। अगर आप अभी से, अब मैं देखता हूँ ना हमारे यहाँ पिंडी पूरी में, मैं पिंडी की एग्जांपल क्योंकि पिंडी से हूँ, तो वहाँ पे अब यही क्लब के बच्चे भी कि 2000-3000 रुपया पर मैच लेके तो वो खेलना 4-4 ओवर। अब आप 4-4 ओवर के, अभी हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बॉलर नहीं मिल रहे थे कि हम जो फर्स्ट क्लास में आपको जो है वो 20-20 ओवर करके दें। तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है? यही कि आप बच्चे नेट में भी 4 ओवर करते हैं, वर्कलोड आपने दिमाग में डाल दिया है, वो टूर्नामेंट्स होते हैं तो 4-4 ओवर वाले होते हैं। तो जब आपकी बॉडी रेडी नहीं होगी, रिस्पॉन्ड कैसे करेगी जब आप उसको कहेंगे कि जी अब दिन के 20 ओवर करें? तो ये ना आपको पूरा एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, नीचे तक आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। बैक एंड डेज यही होता था कि हम क्लब क्रिकेट भी जो होती थी वो 40 ओवर की एटलीस्ट होती थी। जो बाकी फर्स्ट क्लास तो ज़ाहिर है क्योंकि T20 क्रिकेट का तो नामो निशान ही नहीं था उस टाइम, इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो आपने एक शौक होना था कि कैरियर भी बनाना है तो वो उसका रास्ता फर्स्ट क्लास से ही, फर्स्ट क्लास खेलेंगे, फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करेंगे। वैल्यू थी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की, जो जिस तरह की वैल्यू थी, मे बी दैट वैल्यू इज डीरेलिंग इसी वजह से। ये जब माजी में हम देख रहे हैं, जैसे आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, आज से कोई 40 साल पीछे जाते हैं ना, तो किसी को ये होता था ना कि ये कोई बड़ा अच्छा, 40 साल नहीं, आप इवन मैं 20 साल पीछे जाऊँ ना, जब हम 18-19 साल के थे तो क्लब क्रिकेट जब नेट पे जाते थे तो अगर कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आ जाता था, यकीन माने उसकी रिस्पेक्ट होती थी
कि जितनी एक टेस्ट क्रिकेटर की रिस्पेक्ट होती है, कहा जाता था वो देखें फर्स्ट क्लास प्लेयर आया है, फर्स्ट क्लास प्लेयर, तो फर्स्ट क्लास प्लेयर एक टैग होता था। अब तो आपको, आप जहाँ जाएं पता भी नहीं होता कि कौन कौन हर क्लब में इतने लड़के खेले हुए आपको मिलते हैं, और वो ऑब्वियसली अब क्या कहें, सिस्टम आपका कहाँ से कहाँ चला गया। वो किसी के बारे में को पूछता था ना, यार कैसा बंदा है, उन्होंने कहा यार इनकी खासियत, उन्होंने कहा यार नवा बॉल बड़ा चंगा करता है। तो ये पहले पहचान होती थी इस तरीके से, अभी जैसे फिजिकल। वैसे मगर फिर मैं आपकी बात पे आती हूँ, जिस तरह आपने अभी कहा, आपने मोहम्मद आमिर के लिए बात की कि फिर हम वापस लेकर आ गए जिन्होंने लीग्स की वजह से पाकिस्तान को छोड़ा, बट आप ये सोचें कि हम कहीं कोई चीज़ गलत कर रहे हैं, या तो हम उस पाए का कोई बॉलर लेकर नहीं आ रहे। एक प्लेयर जो कि बैन होता है 5 साल बाद हम उसको फिर से वापस लेकर आते हैं और खट करके जगह बन जाती है उसकी टीम में, वो तब कम बैक करता है, वो तब वापस आता है, उसके बाद फिर वो वापस जाता है, रिटायर होता है, वो फिर वापस आता है। सो या तो हम बना नहीं रहे कोई प्लेयर, क्यों जुनैद खान थे जो आमिर की जगह खेल रहे थे, नहीं खिला रहे हम, वो इससे भी अच्छा बॉलर है, वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे, वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं दिखे ना आपको कोई। नहीं इंटरेस्टेड क्या मतलब, ये कहाँ पे इंटरेस्टेड थे, कौन सी डोमेस्टिक खेल रहे थे आपकी, देयर वाज नो इंटरेस्ट ना, आप खुद घर से लेके आए हैं ना। आमिर वो आसिफ आएगा अभी बॉल तो हिला लेगा वो ना, जगह आपने जबरदस्ती बनानी है, आप करा दें नया बॉल, नसीम शाह की जगह करा दें, वो जगह बना लेगा आके, तो जगह बनाई जाती है, इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज, ठीक है ना। अभी हारिस रऊफ की हम जो बात कर रहे हैं, हारिस रऊफ टेस्ट खेला हुआ है ना, किसी को याद है उसका प्रोसेस, हमने इतनी लंबी चौड़ी इस पर बात कर ली, ठीक है ना। वो 9 फर्स्ट क्लास मैचेस उसको खिलाए गए थे, उसको कन्विंस किया गया। अब कह रहे हैं इंटरेस्ट की बात, तो हारिस को जब फर्स्ट टाइम मैंने कहा यार हमारे पास रेड बॉल के बॉलर्स नहीं है, वुड यू बी इंटरेस्टेड, ठीक है ना। तो लिटरली उसका ये था कि मैं T20 छोड़ दूंगा, मुझे लाएं टेस्ट में। अच्छा, ओके, ही वाज दैट मच इंटरेस्टेड। हालांकि उस टाइम पे वो पीक पे था अपनी T20 के ऊपर, वो आया, फिर वो मैंने आपको बताया पूरा प्रोसीजर, आया, वो खेला आके, उसने लंबी बॉलिंग की, और पहले मैच में तो इट वाज क्वाइट फनी कि उसने केरल में था, मेरी हंसी इसीलिए निकल रही थी। तो पहला मैच उधर हमारा केरल पे मैच, तो नॉर्दर्न का मैच था ना, तो इसने किया 8-9 ओवर लगातार, आउट कर रहा था, आई थिंक सिंध से मैच था, सचफी वगैरह कुछ मेरा ख्याल उनसे मैच था, आउट की, तो एकदम से ना ये भागता हुआ बाहर, लिटरली ये वो रो रहा था, कहता मेरा बाजू मुझे लगता है टूट गया, सुन गया। अब वो कह रहा टूट गया ऐसे ना, तो मैं वो फिजियो था, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा क्या हुआ, कहता कोई नहीं, सुन हो गया इसका बाजू नम हो गई थी, क्योंकि इसका एक्शन भी थोड़ा वीपी है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इसको 10 मिनट लगे वो यकीन करने में, क्योंकि अंदर तो वो फ्लो में बॉलिंग करता गया, अच्छा स्पेल हो रहा था उसमें, बट ऑब्वियसली उसने बॉलिंग की आके रेड बॉल में से, नया बॉल से भी आउट की है, पीछे रिवर्स के ऊपर आके कराची में एक मैच था, इसने पंजा लगा के अपनी टीम को मैच जिताया, तो एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया। अब वो क्यों ज़बरदस्ती तो नहीं मैं कहूँगा, कन्विंस करने की जरूरत क्यों पड़ी थी कि हमारे पास बॉलर्स नहीं थे, ठीक है, उस टाइम पे जो आपके परफॉर्मेंस वाले बॉलर थे वो ये सारे आ चुके थे ऑलरेडी। धानी था आपके पास, वसीम जूनियर फर्स्ट क्लास में आउट करके आया, धानी फर्स्ट क्लास में आउट करके आया ना। एक तो लोगों की मेमोरी भी थोड़ा सा, और दूसरा फिर एजेंडे चलाते हैं ना बैठ के विदाउट एनी रिसर्च। वो जी PSL की परफॉर्मेंस पे आ गया, वो जी दानी भी PSL की परफॉर्मेंस पे आ गया, मोहम्मद हारिस भी PSL की परफॉर्मेंस पे आ गया, वसीम जूनियर भी PSL की परफॉर्मेंस पे आ गया, मोहम्मद अली पता नहीं कहाँ से आ गया। तो सेकंड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन में उसको बुला लिया गया। मसला क्या है कि हमारे जो देखने वाले भी हैं, जो जर्नलिस्ट या थोड़े एक्सपर्ट टाइप जो बैठे होते हैं ना, के ऊपर आप हर दूसरे दिन क्यों नहीं, वो देखते नहीं है ना कि वो फर्स्ट क्लास को देखते नहीं है ना, वो देखते PSL है, वो जी PSL में परफॉर्म किया, वो ये नहीं देख रहे। वो PSL में कोई पागल नहीं बैठा हुआ जो लड़का घर से, एक हारिस की एक मिसाल है बस, इसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो आप कहें जी कि वो पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए, वो डोमेस्टिक से उठाते हैं। डोमेस्टिक का परफॉर्मर ही PSL के अंदर आता है, कहीं ना कहीं उसको वो देख के ही लाते हैं, ठीक है ना। तो आप पूरी जर्नी उसको फॉलो नहीं करते, वो टैग कर दिया जाता है। ठीक, हारिस तो PSL से पहले पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो चुका था। फिर अचानक से क्या हुआ, फिर हारिस रऊफ को अचानक से ये ख्वाब आया कि नहीं जी मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, या फ्रेंचाइज सेव कर रही थी हारिस? नहीं, उसको इंजरी हुई थी, हाँ, उसका आई थिंक ग्रोइंग की हैमस्ट्रिंग की कोई इंजरी हो गई थी उनको, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड वाली सीरीज से जो हमारे 11.5 ओवर उसमें खेले थे, हाँ। तो उसके बाद ठीक है ना, आई डोंट नो कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन ना। अब ये आपने एकदम से मेरे ख्याल में निकाल दिया ना कि वो रेड बॉल में हमारे नहीं है, फिर एकदम से आपको याद आया नहीं हमने उसको लाना है, तो आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन इस तरह के बॉलर के साथ। हाँ, लेकिन उसमें स्किपर वो हारिस को एटलीस्ट 4 डे क्रिकेट, अगर उसने बेहतर बॉलर बनना है, मेरी खुद उससे बात भी हुई है, मैंने उसको यही बात कही है कि अगर आपने वाइड बॉल का भी बेहतर बॉलर बनना है ना, कंसिस्टेंट, आपको लाइन लेंथ पे कंट्रोल चाहिए, तो आपको 4 डे क्रिकेट
खेलनी चाहिए। तो जब वो टेस्ट क्रिकेट खेला तो उसके बाद उसको एटलीस्ट 4 डे क्रिकेट छोड़नी नहीं चाहिए थी। ये सब बहुत बिजी होते हैं, वाइट बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है, अब लीग क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, बट जब भी आपको टाइम मिले उसको क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। इश्यू है ना ये, एक सीजन तो काउंटी भी खेलने गए थे। ये चीज आपका शॉर्टर फॉर्मेट इंप्रूव करेगा। हम देखें ना, प्लेयर से ये डिमांड शायद हम नहीं कर सकते। ये मैनेजमेंट को डिसाइड करना चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने उस टाइम भी बड़ी कोशिश की थी कि हमने जो हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं इनको टूर से प्रॉपर एक रेस्ट करवा के ये डोमेस्टिक खेलें, ठीक है ना। कोच के पास अपॉर्चुनिटीज आई, वो इधर उधर निकल गए, ठीक है ना। हारिस मनी टाउन में 2-3 और प्लेयर्स थे कि जिनको मुझे फोने करके ज़बरदस्ती भाई खेलो, नहीं हमारे घर में ये हो गया तो फलाना बीमार हो गया तो ये हो गया, इस तरह के बहाने मैंने कहा अब यही सीरीज कैंसिल हुई थी। बड़े चर्चे हुए थे कि सीरीज से शायद इफ्तिखार वापस आए थे, वर्ल्ड कप से वापस आए थे और इफ्तिखार अगले दिन जो है वो डोमेस्टिक खेल रहे थे। प्रायोरिटीज है ना। अब देखें आपके पास एग्जांपल्स हैं जो खेलते हैं, जिनको शौक है वो जाते भी हैं। हमने आगे कितने प्लेयर्स, मैंने हफीज भाई का मेंशन किया, मिसबा का मेंशन किया, मैं खुद जाता था टूर से आके नेक्स्ट डे अगर मेरा मैच है तो मैं जाता था। तो आपकी अपनी प्रायोरिटीज भी है ना, आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं ये भी। अब हर चीज ही बोर्ड के ऊपर, मैं इसकी फेवर में नहीं कि हर चीज बोर्ड के ऊपर डालेंगे। बोर्ड डंडा लेके क्यों, हाँ डंडा लेके क्यों प्लेयर के पीछे जाए। बोर्ड जो है ना स्केड्यूलिंग इस तरह से बेहतर कर सकते हैं कि आपको इसके अंदर विंडो मिले, ठीक है ना। जब विंडो मिलती भी है तो वसीम कहा एशिया कप और वर्ल्ड कप के बीच में जो है 2 मैचेस शादाब खान को मिल रहे थे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के खेलने के लिए, बट ही डिड नॉट ऑप्ट टू प्ले दैट। एक प्लेयर जिसको अपनी फॉर्म वापस लानी हो वो लॉन्गर फॉर्मेट खेले, पर खैर ये डिस्कशन जो है क्यों सिलेक्ट हुआ वो, क्यों सेलेक्ट हुआ ये तो बहुत बड़ा सवाल है। सेलेक्ट क्यों हुआ बॉलर जो कि बैटिंग के लिए सेलेक्ट हुआ, बट इस वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। आज आमने सामने होगी इंग्लैंड की टीम और आमना सामना होगा यूएसए से। सो यस, यूएसए और इंग्लैंड का मुकाबला देखेंगे कि कैसे होगा। और हाय निकल गई यहाँ पे वसीम के। विद दैट वक्त खत्म हो गया। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा और इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।